निश्चित रूप से यह सुशासन की जीत है और फिर से बिहार की जनता ने जंगल राज को नकारा है। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यालय लखनऊ में आज एक बार फिर से आतिशबाजियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में एनडीए की जीत को लेकर मनाया जोरदार जश्न। जैसे जैसे वोटिंग शुरू हो रही थी, जीत का रास्ता साफ नजर आ रहा था, वैसे वैसे भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे थे। नीरज सिंह लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल, बीजेपी लखनऊ अध्यक्ष विजय मौर्य, एमएलसी रामचंद्र सिंह प्रधान, भोजपुरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता पार्षद कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय लखनऊ पहुंचे और उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी है। प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में जोश इतना था कि पटाखों, आतिशबाजी और ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते नजर आए। चर्चा राज्य की राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से नीरज सिंह ने खास वार्ता में कहा, यह ऐतिहासिक जीत जनता की योगी मोदी है, सुशासन न्याय की है। अखिलेश यादव सख्त विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, कहकर चुटकी ली। इसी क्रम में लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल ने राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, भीगी बिल्ली खंबा नोची। प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण बिल पास किया, बिहार की महिलाओं ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया है। भाजपा अध्यक्ष लखनऊ विजय मौर्य ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी तो मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा, बिहार में जंगल राज को सिरे से बिहार की जनता को खारिज किया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य प्रियंका मौर्य के चेहरे पर बिहार में एनडीए की जीत की खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश का वजन साबित तेजस्वी की हार हुई है, जंगल राज की हार हुई है। उत्तर प्रदेश में 2027 में अखिलेश यादव की हार होगी, परिवारवाद की हार होगी, कहते हुए तीखा प्रहार किया। भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने कहा, बिहार में गर्दा उड़लवा, योगी मॉडल नीतीश कुमार के विकास के मॉडल पर बिहार की जनता ने वोट डाला हुआ। लखनऊ से देखे विशेष संवाददाता ज्योति गुप्ता की रिपोर्ट। बीजेपी की प्रचंड बहुमत, ये वहाँ बिहार का सुशासन की जीत है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जीत है और जहाँ और प्रदेशों से जो हमारे वरिष्ठ, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मेहनत करी, ये उनकी जीत है। और उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर कहा ना कि बिहार में बुलडोजर राज नहीं होगा, लेकिन बिहार वालों ने है बुलडोजर राज को स्वीकार किया है। अखिलेश यादव काफी बौखलाए में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहते हैं, भीगी बिल्ली खंबा, सॉरी सियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या है उनके पास कहने को? जनता के बीच में रहिए आप। कांग्रेस कहते हैं 1996 में महिला आरक्षण बिल पटल में रखा और कुछ नहीं किया। 30 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल पास किया, उसका उनको महिलाओं ने रिटर्न गिफ्ट दिया, सबसे ज्यादा वोट महिलाओं ने दिया। हमारे साथ बातचीत करने शुक्रिया। तो ये थी लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, जिन्होंने कहा, भीगी बिल्ली खंबा नोचे जैसी जो कहावत है वो अखिलेश यादव पर साफ तौर पर तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल यूनाइटेड की, ये नीतीश कुमार जी की और माननीय मोदी जी की, ये जो नीतियों की जीत है, गरीब, पिछड़ों, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़ों की जीत है। बिहार की जनता ने फिर से एक बार उस जंगल राज को नकारा है और इसमें मातृशक्ति की जीत है, इन सब की जीत है। बिहार के लोगों को बहुत बहुत बधाई। अखिलेश यादव अभी भी वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी की बात अलग है और ये अभी तो बिहार की जनता पे बोल रहे हैं, अब आगे जब उत्तर प्रदेश हारेंगे तो कुछ और बोलेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य जी जुड़ चुकी हैं। बिहार की जीत को आप किस तरह से देखती हैं? निश्चित रूप से जो आज बिहार में इतनी जीत हमें मिली है, मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए विजन साफ है। और जैसे आरजेडी की हार हुई, तेजस्वी जी की हार हुई है, जंगल राज की हार हुई है आज बिहार में, वैसे ही उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी की हार होगी, अखिलेश यादव की हार होगी, गुंडा राज की हार होगी। पीडीएफ को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को कहना है कि हम 2027 में पैनी नजर रखेंगे पीडीए के जरिए। पीडीए एक बहुत बड़ा छल है, झूठ है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, क्योंकि ये सिर्फ परिवारवाद पे यकीन रखते हैं। और पिछड़े वर्ग से तो मैं स्वयं आती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि पिछड़ा कोई इनके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक इन्होंने सिर्फ छल और कपट की राजनीति की है, सिर्फ अपने घर परिवार को बढ़ाने की राजनीति की है। आप मुझे बताओ ना, ये कैसे पिछड़े हैं? अपने आप को ये पिछड़ों का नेता कहते हैं, इनके खुद के परिवार से 5-5 MP है, ये पिछड़े हैं?
तो पिछड़े का पहले ये मतलब समझे, ये जरूरी है। लखनऊ के बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ विजय कुमार मौर्य जी जुड़ चुके हैं। मौर्य जी, बिहार में प्रचंड बहुमत की जीत पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बिहार की जीत पर हम सभी बिहार वासियों को और देशवासियों को, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई शुभकामनाएं देते हैं। हम आपको भी, मीडिया को भी बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि लगातार जब से चुनाव की अधिसूचना वहां जारी हुई, मीडिया ने निरंतर ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग की। इसके लिए मीडिया को भी बधाई। आज की ये जीत निश्चित ही एक बड़ा संदेश है। जनता, वो बिहार की हो या उत्तर प्रदेश की, वो विकास चाहती है। जनता ने पूर्व में देखा है किस तरह से बिहार में जो जंगल राज चल रहा था, उन लोगों को सिरे से खारिज किया है। और आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 निश्चित दोहराएगा। और इस जीत के साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं में 4 गुना से ज्यादा उत्साह है, और वो उत्साह सीटों में परिवर्तित होगा, ये हमें विश्वास है। क्या लगता है इस जीत के बाद से उत्तर प्रदेश ने 2027 का रास्ता खोल दिया है जीत के प्रचंड बहुमत से? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने निरंतर परिश्रम किया है, और वो परिश्रम अभियानों, कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में कार्यकर्ता निरंतर समाज के बीच में हैं। इस जीत के साथ निश्चित ही उत्साह में बढ़ोतरी हुई है। हम लोग सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग मिल करके 2017 उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा, ये विश्वास है। हमारे साथ बात करना चाहेंगे लोगों के बहुत बहुत बधाई। बिहार में गर्दा उड़ गई बा। मोदी और योगी मॉडल और नीतीश कुमार की जो विकास की जो मॉडल है, उस मॉडल पर जनता ने वोट दिया है। अब तक जो जात पात, पीडीए और सब जितना जो है ये लोग विपक्ष चला रहे थे, सभी चीजों को जनता ने खारिज कर दिया है, और एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत दिया है और विकास के लिए दिया है। जो वहाँ पर पलायन हो रहा था, जो रोजगार, जो सारी चीजें, ये सभी को जो है, जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो मोदी जी ने देश में काम किया है, जो योगी जी ने देश में काम किया है, इस पर वोट मिला है, विकास के लिए वोट मिला है, और बिहार को नया बिहार बनाने के लिए वहाँ मिला है। और बिहार का बहुत तेजी से डेवलप और विकास होगा। जो मोदी जी ने सोचा है, वह सोच पर और उनके जो बात है, उस बात के पर विश्वास लोगों ने किया है, और उनके विश्वास पर वहाँ वोट दिया है। और जो ये बहुमत मिला है, ये जात पात और जो है, जो गुंडा राज था जो है लालू का, ये जब तक लोगों को याद रहेगा तब तक लोग भूलेंगे नहीं। और छठ महापर्व बिहार का एक बहुत बड़ा त्योहार है, जो इस समय पूरे दुनिया में मनाई जाती है। और उस पर राहुल गांधी ने जो कमेंट्स किया था, जो इन लोगों ने कमेंट्स किया था, उससे भी काफी लोग नाराज थे। और इन लोगों का जो बुद्धि विवेक है, वो भ्रष्ट हो चुका है। ये कभी अच्छी चीज को ये सोच नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर का खेल हुआ है। क्या लगता है वाकई में एसआईआर का खेल हुआ है? यादव क्या है, बाप की कमाई खा रहे हैं। उनके नाम पर एक बार मुख्यमंत्री बन गए किसी तरीके से। ऐसे थोड़ा होता है जानवा कि आप पीडीए और कब, अरे भैया कम से कम अगर नहीं है तो विपक्ष में अगर बने रहना है तो भी मोदी को गुरु मानना पड़ेगा। और मोदी जी को गुरु मान के उनसे मंत्र ले तो विपक्ष के नेता बनेंगे, नहीं तो विपक्ष के नेता भी नहीं बनेंगे। अगले जो 27 में बहुत प्रचंड बहुमत से योगी सरकार पुनः जो है आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतनाथ राव जी, जिन्होंने कहा साफ तौर पे कि अखिलेश यादव जो कि अपने बाप की कमाई पर खा रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को अपना गुरु मानना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ युवा जुझारू नेता नीरज सिंह जी जुड़ चुके। बिहार में प्रचंड बहुमत, क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से यह सुशासन की जीत है, और फिर से बिहार की जनता ने जंगल राज को नकारा है। आज जिस प्रकार से महिलाओं ने भी निकलकर अपने जनादेश का प्रयोग किया, मैं विशेष रूप से उनको साधुवाद देना चाहता हूं। 70% से ज्यादा मतदान हुआ और महिलाओं की सहभागिता रही, और महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के सपनों को उड़ान कोई दे सकता था तो वो नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी की जोड़ी दे सकती थी बिहार में, और जनता ने उसे स्वीकारा है। मैं बधाई देता हूं। और इस बार का चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि लोगों ने धर्म जाति से ऊपर उठकर हर एक वर्ग ने आज नए भारत के इस संकल्प को लेकर जो हम लोग आगे बढ़े हैं,
उसको स्वीकार करने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं एनडीए के सभी घटक दलों को और विशेष रूप से बिहार में के